और 2 शब्द कहिए। हाँ, तालियां तालियां। नागलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। हाँ। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रंट सीट पर बैठकर तालियां बजा के तमाशा देख रहा है? हेडमास्टर ने बुलाया इसलिए आना पड़ा। हाँ, बस बहुत हो गया। गवार कहीं के। तालियां मत बजाइए। अब मैं एक सरपंच बन गई हूँ, बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी हूँ, पर मुझे बिल्कुल घमंड नहीं है। ये ड्रेस देख रहे हो? फुटपाथ से खरीदा ना? मजाक। मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा। आपकी सरपंच तो हूँ ही, पर स्टूडेंट भी हूँ, ये याद दिलाती रहूंगी इस ड्रेस से। वाह। यही मेरी सिंपलिसिटी ए, है। सिंपलिसिटी विम्पलिसिटी कुछ नहीं, पब्लिसिटी है। सही पकड़े हो। हेडमास्टर जी, अब आपकी ओह, बारी। मतलब ये भी पकाएगा। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, ओह, आप लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी हैं। हमारी सरपंच इंसान नहीं एक देवी हैं। बाप रे बाप रे बाप। हेडमास्टर जी, चमचागिरी कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? ये मैंने नहीं, उसने लिखा। इसके लिए उसने मुझे दूध, मक्खन, काजू, किशमिश, पिस्ते के पैकेट दिए हैं। गांव का उभरता सितारा है हमारी प्यारी नाग लक्ष्मी। मेरी मासूम बेटी पद्मा 2 महीने से लापता है, कोई ढूंढ के लाओ उसे। अरे यही कहीं होगी, शांत रहिए। अरे ये बंगार राजू भी सीट पे नहीं है। मैं तो बर्बाद हो गया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 और ये चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर। एक सरपंच का फर्ज है गांव की हर बेटी की रक्षा करना। आइए मेरे साथ। सही कहा, अब बस आप ही पर भरोसा है। और ये चोर निकल के भागा 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 भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो आवारा हो गया, लोफर हो गया, कमीना हो गया, मवाली हो गया है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसे बिगाड़ने वाली उसकी दादी है। एक कैमरा हटा। जो भी हो, बहुत बड़ी गलती की है उसने। उसकी दादी ने संस्कार ही नहीं दिए उसे। दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा छेड़ दंगोड़ा। क्या कर रहा है ये? आज उस बंगाल राजू के बच्चे को अच्छा ऐसे सबक तो ये सिखाने मार वाली खाएगा। हूँ। जिंदगी भर याद रखेगा, उसे भी कोई सरपंच मिली थी। बंगाल राजू, क्या हुआ मेरी सत्तू? नहीं रह पाती ना मेरे बिना। नीचे देखो। अब मजा आएगा। बहुत बार खेल चुका हूँ मैं ये खेल। వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. నా మనవడు దొరికిపోతే పరువు పోతుంది బంగారం. दौरकड़े गांव वाले पास आ रहे हैं. नहीं पकड़ा जाएगा। चोर को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा. नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबुल। अरे मेरे पापा सारे गांव वालों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कहीं तुम छुपा दो. जल्दी अंदर जाओ, जाओ। ठीक है. वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम कैसे जानते अरे थे? कईयों को मैंने भी तो छुपाया है। बेशरम. मतलब छुपाते देखा है। बस एक इक्का मिल जाए। बंगाल राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबह राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोचले ना मेरे सामने मत आजमा। चल निकल। सरपंच की इंसल्ट? वो भी मुंह पे, कितना बेशर्म है। इंसल्ट की? हाँ हाँ की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा, अपना काम कर। चल जो कर। अभी ढूंढ निकालती हूँ। अच्छा काम पे। कहाँ छुपाया है उसे? मेरा पैक। कुछ कहा? देखना किसी झाड़ पे तो नहीं लटकी ना। चल भाग। चलो आग में थोड़ा और घी डालते हैं। हे नागलक्ष्मी, मिल गई क्या वो? हाँ? अरे ये हमारी सरपंच मैडम है, जरा नारे तो लगाओ इनके। नागलक्ष्मी देवी है महान, है शक्तिमान। हाँ, नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बंगाल राजू, आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सब के सामने सरपंच आज ये शपथ लेती है। शपथ होगी? याद रखना बंगाल राजू, भरे बाजार में तेरा जुलूस निकालूंगा। मुझे डर लग रहा है। चलो प्लीज।
नहीं तो पीढ़ियों से मिल रहा ये गौरव, ये मान सम्मान, ये सरपंच का ओहदा, इससे रिजाइन कर दूंगी। अब और नहीं, ये सरपंच नागलक्ष्मी किसी का जुल्म नहीं सहेगी। आई बड़ी शपथ लेने वाली, चल निकल। और क्या? अरे सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो, हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती, रमेश। हाँ आंटी, कुछ कहा आपने? हाँ, लगता है सपने में हमारी बात सुन रहा है। क्या हुआ रमेश? मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ? हाँ, कॉफी टी कुछ लेंगी क्या? क्या बात है, कंजूस ने कॉफी टी के लिए पूछा, जिंदा थे तो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश, अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है आंटी? हाँ बोलो। अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो। अबे चमाड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहा है? पास ही बैठे थे, प्लीज बुरा मत मानना। तेरी तो इनकी बात पे ध्यान मत दे। अच्छा रमेश सुन ना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं, बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं। एक छत के नीचे रहे तो कुंफू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सो जा। रमेश, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगाराजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पिया और सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोग स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है, सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मरेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं। पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चलो मैं हूं ना, आजा। यमराज जी को मेरा प्रणाम। इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक होगा। पृथ्वी पर हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुभ होने वाला है। कोई अपशगुन ना हो, इसलिए बंगाराजू की आत्मा को फिर से मृत्यु लोक भेजना होगा। एक दैविक कार्य के लिए हम सभी को मिलकर यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। आत्मा को मृत्यु लोक भेजेंगे? किसकी आज्ञा से? शिव की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय। फिर तो भेजना ही होगा। बंगाराजू, इंद्र और यमराज यहीं आ रहे हैं। अरे यम बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे। कहाँ घूमते हैं इतने दिन? नर्कलोक की गर्ल्स के साथ बिजी थे क्या? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी चड्डी बड़ी हो। स्वामी, इन्हें एक बार पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ना। हाँ, मैंने इसे समझाया था, ये कोई लोनावला खंडाला नहीं है कि सैटरडे संडे घूम कर आ जाओ। कोई विशेष कार्य? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिए ना प्रभु। ये हो ही नहीं सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ बंगाराजू। अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभु? बंगार राजू, निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लौटना। उस लोक के कल्याण में ही इस लोक का कल्याण है। धन्यवाद प्रभु। चलो। हद हो गई, मर के भी चैन नहीं मिल रहा। अच्छा हुआ जो वो मान गए। अब शादी कराकर ही ऊपर आना। आने की बात मत क्या करो। मतलब? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक लौटूंगा।
अरे बहुत हो गई रेलगाड़ी, पहले खाना खा लो। और भी अरे तुम्हारे इंजन में कोयला खत्म हो रहा है बच्चे हैं, आफत की पुड़ी। खाना ठंडा हो रहा है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आजकल घर में टिकते ही नहीं हो। अरे बंगार राजू, जब से तुम्हारी दादी गुजरी हैं, दिन रात तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं। हिसाब लिखते लिखते आंखों में छाले पड़ गए, पर क्या करें, करना पड़ेगा, हमारा फर्ज जो है। मैं ये हिसाब देखकर क्या करूंगा? आप लोग ही संभालो ना। अरे रे रे, ऐसा गजब मत करो, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए पर तुम्हें हिसाब देते ही रहेंगे। दादी ने कसम जो दिलवाई थी। किसे? आपको? इसको। कब दिलवाई? चुप रहे बोला कर, हिसाब तो देखना पड़ेगा, मेरी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दे दो हिसाब। ठीक है, आ जाओ। 50 एकड़ में नारियल के बगीचे हैं। हर एकड़ से 2000 नारियल आते हैं। क्या राख पट्टी दे रहा है? टोटल नारियल हुए 1 लाख। एक नारियल की कीमत 2 रुपए, यानी कि कमाई 2 लाख। तो ये रहे 2 लाख रुपए। ये 1 लाख कीड़े मारने की दवाई के लिए। यहाँ कीड़े ज्यादा ही बड़े हैं। इतने? अब आप बताओ। झींगे का तालाब 50 एकड़ में फैला है। सोचा हर झींगे से 100 झींगे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्हें वाइग्रा वाली दवाई भी खिला के देख ली और 12 ही बढ़े। ओह अच्छा। पर केजी 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे झींगा है, कोहिनूर का हीरा नहीं। छोटा कहीं का। ये मुनाफा और ये लागत। अगला हिसाब है 100 एकड़ में गन्ने की खेती का। उससे जो गुड़ बनता है किलो का 5 रुपए। 5 रुपए? और क्या, पिछले साल तो इससे भी आधे रेट में बेचा था। तेरी एक्टिंग कर। दूसरा फिश फार्म 50 एकड़ में। कुछ मछलियाँ 50 रुपए, कुछ 30 रुपए और कुछ 20 रुपए। क्या 20 रुपए? वेल मछली नहीं बेच रहे हैं। इतनी महंगी? इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको। तो फिश की कमाई हुई 2 लाख रुपए और ये खर्चा। क्या ये आम हम खा सकते हैं? लॉस करवाओगी क्या? बंगार राजू के परमिशन के बिना नहीं ले सकते। चलो लाओ, दो 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 बाबा। और घर के अंदर जाके खेलो। चलो भागो। आप भी ना, 2 आम तो थे। तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, ये 50,000 रुपए रख लो पॉकेट मनी के लिए, बाकी पैसों की मैं एफडी करवा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों आम धोके खा लेना। नहीं नहीं छोड़ो, मैं धोके भिजवा देता हूँ। ठीक है, चलेगा। बाप रे, अकाउंट संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ऐश कर ली। अपनी मुंडी जरा इधर घुमा। इसके टोन को क्या हुआ? नंदी बैल सांड बन गया? इधर आओ ब्रह्मो। ब्रह्मो? दाल में कुछ काला है। आओ जरा, हिसाब करना बाकी है। इसको अचानक क्या हो गया? 50 एकड़ में कितने नारियल बोले तुमने? 1 लाख। कितना झूठ बोलोगे बे? 1 एकड़ में 1000 नारियल होते हैं। हमारे पास 100 एकड़ है तो हुए 1 लाख। एक नारियल का 10 रुपया, तो कहाँ है 10 लाख रुपए बताओ? चलो लाओ रोकड़ा। चुप क्यों खड़ा है, जवाब देना। 100 एकड़ गन्ने की खेती, 1 एकड़ से मिले 40 टन, टन का रेट 10 रुपया, उसके हुए 40 लाख, है ना? वो कहाँ फुर हो गए? लंबे लंबे कीड़े मारने में। अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। फिश फार्मिंग पर तू ज्ञान झाड़ रहा था ना? समझा रहा था। हर मछली का प्राइस मुंह जुबानी याद है, तो बड़ी मछली का कितना है? वो बड़ी मछली 50। और छोटी मछली फ्री में देता है क्या? और यहाँ पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हो? हमने आपका नमक जो खाया है। ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्ते नातों से बड़ा नहीं होता। जाओ। ओके। कहाँ जा रहे हो? ये आम चाहिए। मेरी बुलेट कहाँ पर है? पीछे।
प्रगति की राह पर ले जाने वाली हमारी युवा नेता सरपंच नाग लक्ष्मी आज किसानों की समस्याएं सुलझाएंगी। जाओ। तालियां तालियां। थैंक यू। मैंने किसानों वाला ड्रेस पहना है ताकि मैं भी आप में से ही एक लग सकूं। ओहो। आज से पहले किसी निकम्मे सरपंच ने विकास का कोई काम ही नहीं किया। अरे लगाम दे। हाँ? तुझसे पहले मैं सरपंच था, उससे पहले मेरे पापा, उससे पहले मेरे पापा के पापा। तेरी पब्लिसिटी हमें ले डूबेगी, तू अपनी बात कर। उन्होंने विकास किया है, मैं और विकास करूंगी। हाँ चलने दे। इतनी पढ़ाई की मैंने ताकि अनपढ़ गंवारों का भला कर सकूं। वाह शाबाश, एक दिन पार्लियामेंट में जाओगी तुम, शायद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ये देख क्या रहे हो, तालियां बजाओ। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए। कितनी भी दवाई छिड़कूं कमबख्त मरते ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा? बैठ जाइए, मैं हूँ ना। देखिए, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना। सिंपल। हाउ इज द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागा लक्ष्मी? आंखें खोल दी सबकी। ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ए ताली बजाओ। నెక్స్ట్ ఎవరు? మాకు ఏది దున్నపోతుంది ఆడినట్లేదండి. అంటే అది నీకన్నీ తెలుసు. సారీ, మైక్ ఇస్తావా? డాక్టర్ గారు మీరెందుకు? నేనున్నాను కదా, కూర్చోండి కూర్చోండి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండి. భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు సహజం. ఏం మాట్లాడుతుంది? వాటి మధ్య ఏం మనస్పర్ధలున్నాయో ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. దున్నపోతులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటండి బాబా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏమంటే రమేష్ గారు ఏంటండి ఇది? इसे सरपंच के हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाया है। सब निकलो रे, क्या फालतू। चलो चलो, इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। रुको। सब उठ के क्यों जा रहे हैं पापा? भाषण देना तो बाकी है। अरे मैंने कुछ गलत सलाह दे दी क्या गांव वालों को? गलत तूने नहीं, गलत तो मैंने किया है। हाँ? चलो सब सरपंच ऑफिस पहुंचो, बहुत काम बाकी है अभी। चलो ना यार, किसी को कदर ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुपर। क्या फाड़ू एडवाइस दी तुमने, दिल खुश कर दिया। महान नागलक्ष्मी, आज तक मैं तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर देना प्लीज। क्या बोला? इस देश का तुम उज्जवल भविष्य हो, कसम से। हाँ? उस जमाने में थी और इस जमाने में तुम है ना? हाँ, यकीन हो रहा है ना? हो रहा है। नागलक्ष्मी, तुम इस गांव की सरपंच नहीं हो बल्कि इस राज्य की सरपंच हो, देश की सरपंच हो, यूएस की सरपंच हो। वादा करो तुम बनोगी, वादा करो प्लीज, वादा करो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस गरीब जनता के लिए। प्लीज नागलक्ष्मी प्लीज, बनोगी ना? बनोगी ना तुम? ओके। नागलक्ष्मी का नारा लगाओ, जय नागलक्ष्मी बोलो ना, जय नागलक्ष्मी, जय नागलक्ष्मी। हाँ। इसकी बात सच निकलेगी ना? देश और राज्य का सरपंच वो उल्लू बना रहा है। जरूर उसका कुछ प्लान है। तुझे क्या पता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है देश का सरपंच। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? फीलिंग इम्पोर्टेंट है, ना कि शब्द। क्यों बंगर राजू, नागलक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हो? अच्छी बात है, उससे शादी कर लो, अच्छी जोड़ी है। क्या कहा? अरे मेरी पत्नी की रिश्तेदार है, सरपंच भी है। जोड़ी जमेगी तुम्हारी, सच में। अच्छी लड़की है, जोड़ी जमेगी। अभी जोड़ी जमाता हूँ। क्या कर दिया मैंने? कहाँ है? इनकी टांग रुक जाएगी ना, तब ये जोड़ी जमाना बंद करेंगे। राजू भैया, आपको किसी का फोन आ रहा है। जा बुला रहे तुझे? रामू चाचा का फोन है, आकर बात कर लो। चलिए यहाँ से। हाय बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? खा लिया पापा। हाँ गुड। टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ। गुड गुड। आप वहाँ ड्यूटी निभाओ, मैं यहाँ ड्यूटी निभाता हूँ। अरे वाह, ठीक है। मैं तो सुबह से ही हॉस्पिटल में हूँ बेटा। ओहो सुपर। ओके, आई विल सी यू। ठीक है, बाय बाय। चलो रखता हूँ, बाय। पापा पापा, एक मिनट, कुछ बात करनी थी। व्हाट? आपसे मिले कितना अरसा हो गया है पापा, कैसे हैं आप? आई एम ओके, रोज तो बात करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सामने से देखे हुए अरसा हो गया। ओ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
हमेशा की तरह फिट। और क्या चाहिए? मैं भी ठीक हूँ। कुछ और बात करो ना पापा। एक्चुअली पेशेंट्स वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे जाना होगा। ओहो सॉरी सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खा लेना पापा, ठीक है ना? क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना ख्याल रखने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? आज तक मैं ये सब कहता रहा हूँ तुमसे, और आज तुम ये कह रहे हो? बस कहने का मन किया पापा। हाउ स्वीट। ओके बेटा, बाय बाय। आप सब गांव वाले अपनी जमीन खाली करके इनके हवाले कर दीजिए। पर क्यों करें? पिछली कई पुश्तों से ये जमीन हमारी है। अब ये किसी और को क्यों दे? और कोई चारा नहीं है। इनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। इनकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओ मैडम की पंचायत चल रही है। जमीन असली मालिक को ही मिले, यही सरपंच का काम है। मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी, ये भी तो सरपंच की ड्यूटी है। लेकिन इससे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सरपंच साहिबा, मैं आप पे भरोसा करके आपके पास आया हूँ। आपको हक मिलेगा। रोड पे फेंकेगा इन्हें, उसके बाप की प्रॉपर्टी है साले। अभी दिखाता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? मेरी एंट्री बाकी है। हटो हटो। क्यों रे मैडम? हैं? किसी और की जमीन किसी और को? कल तो तारीफों के पुल बांध रहा था, आज अचानक कांटे क्यों बो रहा है ना गिरगिट कहीं का। हे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे पुरखों ने इनके पुरखों को ये जमीन दी है। इस मंदिर से लेकर उस नदी तक फैली हुई 500 एकड़ की जमीन हमारी है, और इसमें से 50 एकड़ हमने इनको दी। ये बात सरपंच जी को समझाइए। हाँ, बकवास बहुत हो गई। कोई प्रूफ है? वो भी दिखाऊंगा। सुनो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, ब्रह्मो से मिलो, लॉकर के तीसरे खाने में जमीन के कागज है, लेके आओ। शक्ल क्या देख रहे हो, लेके आओ। जा रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, आता ही होगा तुम्हारा सबूत। ये देखो आ गए असली कागजात। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चोर को याद आएगी नानी। लाइए अंकल, वेरी गुड। हाँ, पढ़ी लिखी तो हो ही, तुम खुद पढ़ सकती हो, फिर भी समझ में ना आए तो वकील से पढ़वा लो। बंगाराजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। हाँ, किसने सरपंच बनाया ऐसे? पागल कहीं की। मुझे पागल बोल